बगैर ये समझे कि वो दरअसल किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। मैं तवज्जो से सुन रहा था, तो जब माइक ने बताया कि तुम पैसा बनाना सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा तरीका बनाने का फैसला किया जो असल जिंदगी के करीब हो। मैं चाहे कितना ही बोलता, तुम कुछ ना सुनते। इसीलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी के चंद धक्के लगने दूं ताकि तुम सुन सको। इसीलिए मैंने सिर्फ 10 पैसे दिए। तो 10 पैसे फी घंटा पर काम करने से मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। कि आप कंजूस हैं और मुलाजमीन का इस्तेहसाल करते हैं। रिच डैड पीछे झुके और दिल खोलकर हंसे। आखिरकार हंसी थमी तो उन्होंने कहा, अपना नुक्ता नजर बदलो, मुझे इल्जाम देना छोड़ो। ये मत सोचो कि मैं मसला हूँ। अगर तुम समझते हो कि मैं मसला हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। अगर तुम समझो कि तुम खुद मसला हो तो अपने आप को बदल सकते हो, कुछ सीख सकते हो और समझदार बन सकते हो। अक्सर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर शख्स बदल जाए, खुद नहीं। मैं बताता हूँ, बाकी सबको बदलने से ज्यादा आसान है कि अपने आप को बदल लो। मैं समझा नहीं, मैंने कहा। मुझे अपनी मुश्किलात का जिम्मेदार मत ठहराओ, रिच डैड ने बेसब्र होते हुए कहा। लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 पैसे देते हैं, तो तुम क्या सीख रहे हो? रिच डैड ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम कंजूस हो, मैंने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। देखो, तुम्हारे ख्याल में मसला मैं हूँ, रिच डैड ने कहा, लेकिन मसला तुम हो। अच्छा, ये रवैया रखोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। ये सोचते रहो कि मसला मैं हूँ, तो फिर तुम्हारे पास क्या चारा बचता है? अगर आपने तनख्वाह ना बढ़ाई या इज्जत से कुछ ना सिखाया तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। बहुत खूब, रिच डैड ने कहा। और यही तो ज्यादातर लोग करते हैं। वो काम छोड़कर कोई नई नौकरी, बेहतर मौका और ज्यादा तनख्वाह ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो समझते हैं कि नई नौकरी या ज्यादा पैसे से मसला हल हो जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। तो फिर मसला का हल क्या है? मैंने पूछा। बस ये 10 सेंट फी घंटा लेता रहूं और मुस्कुराता रहूं? रिच डैड मुस्कुराए। यही तो दूसरे लोग करते हैं, तनख्वाह लेते रहते हैं, जानते हैं कि वो और उनका खानदान माली मुश्किलात में रहेगा, लेकिन बस यही करते हैं, इजाफे का इंतजार करते रहते हैं, ये सोच करके ज्यादा पैसे से मसला हल हो जाएगा। ज्यादातर लोग यही करते हैं और कुछ तो दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, मगर फिर भी मामूली तनख्वाह को कबूल कर लेते हैं। मैं फर्श की तरफ देखता बैठा रहा और रिच डैड की बात का मफहूम समझना शुरू हुआ। मुझे महसूस हुआ जैसे ये जिंदगी की एक झलक है। आखिरकार मैंने ऊपर देखा और वही सवाल दोहराया, तो फिर मसले का हल क्या है? ये, उन्होंने मेरे सर पर हल्के से थपकी देते हुए कहा, तुम्हारे कानों के दरमियान जो है ये। यही वो लम्हा था जब रिच डैड ने वो बुनियादी नुक्ता नजर बयान किया जो उन्हें अपने मुलाजमीन से और मेरे पुअर डैड से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वो आगे चलकर हवाई के अमीर तरीन लोगों में शामिल हुए, जबकि मेरे आला तालीम याफ्ता मगर पुअर डैड सारी जिंदगी माली तंगी में रहे। ये एक सादा सा नुक्ता नजर था जिसने पूरी जिंदगी पर गहरा असर डाला। रिच डैड बार बार वो बात कहते जिसे मैं सबक नंबर 1 कहता हूँ। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। इस रोशन हफ्ते की सुबह मैं अपने पुअर डैड की सिखाई हुई बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता नजर सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मुझे एहसास हुआ कि दोनों बाप चाहते थे कि मैं कुछ सीखूं। दोनों ने मुझे पढ़ने की तरगीब दी, मगर एक जैसी बातों की नहीं। रिच डैड ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट फी घंटा की तनख्वाह पर नाराज हुए। अगर तुम नाराज ना होते और खुशी खुशी ये मान लेते तो मुझे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। देखो, सीखने के लिए तवानाई, जज्बा और एक जलती हुई चाहत चाहिए। गुस्सा इस अमल का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि जज्बा गुस्से और मोहब्बत का संगम होता है। जब बात पैसे की आती है तो ज्यादातर लोग महफूज रहना चाहते हैं और खतरा नहीं मोल लेते। इसलिए उनकी रहनुमाई जज्बा नहीं करता बल्कि खौफ करता है। तो क्या इसीलिए वो कम तनख्वाह पर नौकरी कर लेते हैं? मैंने पूछा। हाँ, रिच डैड ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का इस्तेहसाल करता हूँ क्योंकि मैं चीनी की फैक्ट्री या सरकार जितनी तनख्वाह नहीं देता। मैं कहता हूँ कि लोग खुद अपना इस्तेहसाल करते हैं, ये उनका खौफ है, मेरा नहीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा देना चाहिए? मैंने पूछा। मुझे जरूरत नहीं, और वैसे भी ज्यादा पैसे से मसला हल नहीं होगा। अपने बाप को देखो, वो अच्छी खासी कमाई करते हैं फिर भी बिल अदा नहीं कर पाते। ज्यादातर लोगों को ज्यादा पैसे मिले तो वो और ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। तो इसीलिए 10 सेंट फी घंटा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सबक का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक, रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, तुम्हारे बाप ने अच्छी तालीम हासिल की ताकि अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिली भी। लेकिन फिर भी पैसे की तंगी है, क्योंकि स्कूल में उन्होंने पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखा, और ऊपर से वो यकीन रखते हैं कि पैसे के लिए काम करना पड़ता है। और आप नहीं मानते? मैंने पूछा। नहीं, इतना भी नहीं, रिच डैड ने कहा।
अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में रहो, वो इसके लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे, तो ये मैं सिखाऊंगा, मगर तभी जब तुम वाकई सीखना चाहो। क्या हर कोई ये सीखना नहीं चाहेगा? मैंने पूछा। नहीं, रिच डैड ने कहा, इसलिए कि पैसे के लिए काम करना सीखना आसान है, खासतौर पर जब खौफ बुनियादी जज्बा हो और पैसे की बात आए तो सबसे पहले वही जागे। मैं समझा नहीं, मैंने सोचते हुए कहा। अभी इसकी फिक्र मत करो, बस ये जान लो कि ज्यादातर लोगों को नौकरी पर बांधे रखने वाली चीज खौफ है। बिलादा ना कर पाने का खौफ, नौकरी छूट जाने का खौफ, पैसे की कमी का खौफ, नए सिरे से शुरू करने का खौफ। कोई पेशा या हुनर सीखकर पैसे के लिए काम करने की यही कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने मालिक से नाराज रहते हैं। तो पैसे को अपने लिए काम कराना सीखना, क्या ये बिल्कुल मुख्तलिफ तालीम है? मैंने पूछा। बिल्कुल, रिच डैड ने जवाब दिया, बिल्कुल। हम इस खूबसूरत हवाई शनबा की सुबह खामोशी से बैठे रहे। मेरे दोस्त अभी तक लिटिल लीग बेसबॉल खेल रहे होते, लेकिन न जाने क्यों अब मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट फी घंटा पर काम करने का फैसला किया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ ऐसा सीखने वाला हूं जो मेरे दोस्त स्कूल में नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? रिच डैड ने पूछा। बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैं दूर रहकर तुम्हें सिखाता रहा हूं, रिच डैड ने कहा। 9 साल की उम्र में तुमने थोड़ा सा चख लिया है कि पैसे के लिए काम करना कैसा लगता है। अपने गुज़श्ता महीने को 50 साल से ज़र्ब दो तो अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोग अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। मैं समझा नहीं, मैंने कहा। मेरा इंतजार करते हुए तुम्हें कैसा लगा? एक बार जब नौकरी मांगने आए और एक बार जब तनख्वाह बढ़वाने आए। बहुत बुरा, मैंने कहा। अगर तुमने पैसे के लिए काम करने का इंतखाब किया तो यही जिंदगी है बहुत से लोगों के लिए, रिच डैड ने कहा। और जब मिसेस मार्टिन ने 3 घंटे के काम के बदले तुम्हारे हाथ में 3 डाइम रखे तो कैसा लगा? लगा जैसे ये काफी नहीं, जैसे कुछ भी नहीं। मुझे मायूसी हुई, मैंने कहा। और यही एहसास होता है ज्यादातर मुलाजिमीन को जब वो अपनी तनख्वाह देखते हैं, खासतौर पर जब टैक्स और दीगर कटौतियों के बाद हाथ में जो आता है वो देखते हैं। कम से कम तुम्हें पूरी रकम मिली थी, यानी ज्यादातर मुलाजिमीन को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैंने हैरानी से पूछा। हरगिज नहीं, रिच डैड ने कहा। हुकूमत हमेशा पहले अपना हिस्सा लेती है। वो ये कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, रिच डैड ने कहा। कमाओ तो टैक्स, खर्च करो तो टैक्स, बचाओ तो टैक्स, मरो तो टैक्स। लोग हुकूमत को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग नहीं देते, रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मुतवस्सित तबका देते हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि मैं तुम्हारे बाप से ज्यादा कमाता हूं, फिर भी वो मुझसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं। लोग हुकूमत को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग नहीं देते, रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मुतवस्सित तबका देते हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि मैं तुम्हारे बाप से ज्यादा कमाता हूं, फिर भी वो मुझसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? मैंने पूछा। 9 साल के लड़के को ये बात समझ नहीं आई। कोई हुकूमत को ऐसा क्यों करने देगा? रिच डैड खामोशी से बैठे रहे। शायद वो चाहते थे कि मैं बोलने के बजाय सुनूं। आखिरकार मैं पुरसुकून हुआ। जो मैंने सुना वो मुझे पसंद नहीं आया था। मैं जानता था कि मेरे बाप हमेशा इतने ज्यादा टैक्स की शिकायत करते थे, लेकिन इसके बारे में कुछ करते नहीं थे। क्या यही जिंदगी का उन्हें धकेलना था? रिच डैड आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सी में झूलते रहे, खामोशी से मुझे देखते रहे। सीखने के लिए तैयार हो? उन्होंने पूछा। मैंने आहिस्ता सर हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे को अपने लिए काम कराना सीखना सारी जिंदगी का मुताल्ला है। ज्यादातर लोग 4 साल कॉलेज में पढ़ते हैं और उनकी तालीम वहीं खत्म हो जाती है। मैं जानता हूं कि पैसे के बारे में मेरा मुताल्ला सारी उम्र जारी रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा जानता हूं उतना ही समझ आता है कि अभी और कितना जानना बाकी है। ज्यादातर लोग इस मौजू का मुताला कभी नहीं करते। काम पर जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अपना हिसाब किताब मिलाते हैं और बस। और फिर सोचते हैं कि पैसे की तंगी क्यों है। फिर ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से मसला हल हो जाएगा। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि असल मसला माली तालीम की कमी है। तो मेरे बाप को टैक्स की मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो पैसे को नहीं समझते? मैंने उलझन से पूछा। देखो, रिच डैड ने कहा, टैक्स तो बस एक छोटा सा पहलू है इस पूरी तालीम का कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। आज मैं बस ये जानना चाहता था कि पैसे के बारे में सीखने का जज्बा अभी तुम में बाकी है या नहीं। ज्यादातर लोगों में नहीं होता। वो स्कूल जाना, कोई पेशा अपनाना, काम में मजा लेना और खूब कमाना चाहते हैं। फिर एक दिन आंख खुलती है और बड़े माली मसाइल सामने होते हैं और फिर काम छोड़ना मुमकिन नहीं रहता। ये वही कीमत है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करना जानने की अदा करनी पड़ती है।
बजाय इसके कि पैसे को अपने लिए काम कराना सीखा जाए। तो क्या अभी भी तुम में सीखने का जज्बा है? रिच डैड ने पूछा। मैंने सर हिलाया। अच्छा, रिच डैड ने कहा, अब वापस काम पर जाओ, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। तुमने सुना मैंने क्या कहा? कुछ नहीं। हर हफ्ते वही 3 घंटे काम करोगे, लेकिन अब 10 सेंट फी घंटा भी नहीं मिलेगा। तुमने कहा था कि पैसे के लिए काम ना करना सीखना है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं माइक से पहले ही ये बात कर चुका हूँ। वो पहले से ही मुफ्त में सामान साफ कर रहा है और डब्बे तरतीब दे रहा है। तुम जल्दी जाओ और वापस अंदर जाओ। ये इंसाफ नहीं। मैंने आवाज उठाई। आपको कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। तुमने कहा था कि सीखना है। अगर अब नहीं सीखा तो बड़े होकर उन 2 औरतों और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे जो मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, पैसे के लिए काम करते और ये डर सीने में लिए कि कहीं मैं निकाल ना दूं। या अपने बाप जैसे जो खूब कमाते हैं फिर भी कर्जों में डूबे हैं, उम्मीद लगाए बैठे कि ज्यादा पैसे से मसला हल हो जाएगा। अगर यही चाहते हो तो मैं 10 सेंट फी घंटा वाला पुराना मामला बहाल कर देता हूँ। या वही करो जो ज्यादातर लोग बड़े होकर करते हैं, कम तनख्वाह पर शिकायत करते रहो, काम छोड़ो और कोई और नौकरी ढूंढो। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने पूछा। रिच डैड ने मेरे सर पर थपकी दी। इसे इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अगर इसे अच्छी तरह इस्तेमाल किया तो जल्द ही मुझे शुक्रिया कहोगे कि मैंने तुम्हें ये मौका दिया और तुम एक अमीर आदमी बनकर निकलोगे। मैं वहीं खड़ा रहा। ये यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे कितना बुरा सौदा मिला है। मैं तनख्वाह बढ़वाने आया था और अब मुझे कहा जा रहा था कि मुफ्त काम करते रहो। रिच डैड ने एक बार फिर मेरे सर पर थपकी दी और कहा, इसे इस्तेमाल करो, अब जाओ और वापस काम पर लग जाओ। सबक नंबर 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने पुअर डैड को नहीं बताया कि मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही। वो ना समझते और मैं खुद कोई ऐसी बात समझाना नहीं चाहता था जो मैं खुद अभी पूरी तरह नहीं समझा था। 3 मजीद हफ्तों तक मैं और माइक हर हफ्ते 3 घंटे मुफ्त काम करते रहे। काम से तकलीफ नहीं थी और मामूल आसान होता जा रहा था। अलबत्ता बेसबॉल के मैच मिस होना और चंद कॉमिक्स किताबें खरीदने के पैसे ना होना ये जरूर खलता था। तीसरे हफ्ते दोपहर को रिच डैड आए। हमने उनकी गाड़ी की आवाज सुनी जब वो पार्किंग में आए और इंजन बंद होने पर खड़खड़ाया। वो दुकान में दाखिल हुए, मिसेस मार्टिन को गले लगाया और दुकान का हाल पूछने के बाद आइसक्रीम के फ्रीजर की तरफ गए। 2 आइसक्रीम निकाले, उन्हें अदायगी की और मुझे और माइक को इशारा किया, चलो बच्चों जरा चलते हैं। हमने चंद